अच्छा, तो अब पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि डिज़ाइन होता क्या है। सही है, सबको पता है डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज़ हो। अगर आप बिल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनती है। सही है ना? आप लोगों ने देखा होगा, तो कोई भी फ्लैट बन रहा हो या एक्स वाई जेड कुछ भी बन रहा हो, तो क्या होता है, उसका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है समय पहले कि जैसे 1500 जो है ना गज पे आप ये चीज़ बनाओगे। ठीक है, इसमें आप जो है ना इतनी जगह जो है आप एक पार्किंग के लिए रखोगे, इतनी जगह आपने जो है ना एक ऑफिस बनाना है। ऊपर अगर आप 8 मंजिलें बना रहे हो तो फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करके डिज़ाइन करोगे। तो कोई भी लाइफ में चीज़ हो, सब पहले डिज़ाइन होती है, उसके बाद फिर उस पर वर्किंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है। वेबसाइट का आर्किटेक्चर भी कुछ इस तरह का होता है। वेबसाइट हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, डिज़ाइन कंपलसरी है किसी भी चीज़ के अंदर हो। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि डिज़ाइन तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, हम लोग अगर ड्रिबल को देखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी फ़िलहाल एक लैंडिंग पेज पे चला जाता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं हम इसकी बात करते हैं, अगर इस वाले डिज़ाइन की। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है ना ये? ठीक है, अब ये अगर आप देखो तो ये एक डिज़ाइन बनाया गया, ये पहले किसी ने बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है इस पे वर्किंग करी होगी, डेवलपमेंट। अब डिज़ाइन बनाने से पहले भी जो एक होता है, डिज़ाइनर्स दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, प्रोटोटाइप और वाई फ्रेम। ठीक है, ये डिज़ाइनर्स को ज़्यादा पता होता है, तो वो भी इसको डिज़ाइन करने से पहले ये प्रोटोटाइप या वाई फ्रेम बनाते हैं उसके बाद फिर इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। सही है, तो ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पूरा एक डिज़ाइन बनाया गया भाई, नैप बार अच्छा ऐसे बनी हुई है। फिर इसके अंदर आपके पास इसको हीरो सेक्शन कहा जाता है। ये हीरो सेक्शन आपका कुछ इस तरह बना हुआ है। फाइनेंस रिलेटेड ऐप है, नज़र आ रहा है ना सबको? इतना तो पता चल रहा है आप सबको। ठीक है, कॉइन बेस आ गया, यानी ये जो है ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड है थोड़ी बहुत। उसके बाद फिर दूसरा इसका आ जाएगा, ये सेक्शन वायास आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब डिज़ाइन किया जा रहा है। सही है, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर आपने इस चीज़ को बनाना है, इसका जूम थोड़ा सा मैं अगर आउट कर लूँ, आप सिर्फ अभी अज्यूम करो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक, मतलब ये पूरा यहाँ से एरिया और पूरा ऊपर तक ये एरिया, ये चीज़ छोड़ दो। ये तो आपका जो है ना मैक का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो ये वहाँ से आ रहा है, वरना अदरवाइज ये यहाँ से लेकर एक यहाँ तक का एरिया। ठीक है, अगर आपने ये डिज़ाइन करना हो तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे? आप में से पहले कोई मुझे बताए। जी। ठीक है, नैप बार कैसे बनाओगे? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ लोगो आ रहा है, फिर यहाँ पे इस तरह का डाटा आ रहा है, फिर यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, इसको कैसे मैनेज करोगे? नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन बनाओगे कैसे? क्या यूज़ करोगे? डेव यूज़ करोगे? कितने डेव बनाओगे, क्या लगता है? ठीक है, सही है। तो ये सारे इस तरह करोगे, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि मैं एक यूएल बनाऊंगा, उसके अंदर लोगो भी रखूंगा। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना, आपकी साइड की क्या कह रही है? लोग अलग रखोगे, ठीक है। आप कह रहे हो फिर ये वाला जो डाटा है इसको यूएल में रखोगे। ठीक है, लॉगिन बटन, साइन अप बटन, इसको अलग रखोगे या साथ रखोगे? ठीक है, अब इन तीनों को आमने सामने के लिए क्या करोगे? पैरेंट डिप बनाओगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, मेंटेन करोगे, ठीक है। फिर नीचे वाले आर्किटेक्चर पे आओ, पैरेंट डिप रखोगे। हाँ, ठीक है। सही है, सही है, आमने सामने आ जाएंगे। सही है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही बन जाएगा। नहीं, वो तो चलो एक सीएसएस का पार्ट है ना, मैं सिर्फ डिजाइनिंग आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बन जाएगा।
आपके जहन में ये चीज़ थी या नहीं थी? ये चीज़ थी आप लोगों के जहन में या डिफरेंट था आपके जहन में? कोई और बोले कि सर मैं तो दूसरे तरीके से बनाऊंगा। कोई भी एक बंदा बोल दे यार ये जो इन्होंने बोला है ये भी ठीक है, लेकिन मेरे जहन में जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि आर्किटेक्चर है ना, सब अपने तरीके से बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन थोड़ी है कि आप इसी तरीके से बनाओ। तो आप कैसे बनाओगे? कोई आइडिया किसी के पास? नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो डिज़ाइन यहाँ पे बना नजर आ रहा है आप लोगों को, ये नैब बार है और ये कहलाता है हीरो सेक्शन। तो ये अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने CSS के अंदर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे इसको? नैब बार बनाओगे? कौन बता रहा है जी? ठीक है। लिस्ट, वही सवाल मेरा है कि आप जो लिस्ट यूज कर रहे हो कि या तीनों को लिस्ट में रखोगे, यानी कि इस लोगो को भी, इसको भी और ये दो बटन को भी? हाँ, अभी एक को बोल दो, मैं फिर आपसे पूछता हूँ, जो भी आपके पास जवाब है ना आप अपने पास रखो थोड़ी देर के लिए। जी। हेडिंग में किसको रखेंगे? इसकी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, ये तो लोगो है ना, इसको हेडिंग में नहीं रख सकते आप, ये लोगो है। ये देखो इमेज होगी, ये इमेज होगी ना, लोगो आपको इमेज ही मिलेगी ना। तो ये तो आपका एक अलग पार्ट हो गया, इसको आप कोई लिस्ट वगैरह में रखोगे नहीं। हाँ, फिर इसके अलावा? ठीक है, सही है। आगे जो लॉगिन साइन अप बटन है उसको कैसे मेंटेन करोगे? बटन दे दोगे। आमने सामने कैसे आएंगे सारे, ये स्पेसिंग कैसे आएगी इसमें? डिस्प्ले फ्लैग दे दोगे, ठीक है। तो आमने सामने आ जाएंगे सारे ये, तो सही चलेगा ये? पक्का? मैक्स फिट दे के सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैक्स फिट वाला काम अभी छोड़ दो, हमें भी जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। अभी सिर्फ सिंपल आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, और कोई? जी, आप बताओ। ठीक है, सही है, सही है। इसको एक डेव में रखेंगे ये कहना चाह रहे हो आप? अच्छा, इनको एक डेव बनाओगे, ओके, ये सुनना चाह रहा था मैं। सही है। सही है। ठीक है। फ्लैक्स पे चलेगा? फ्लैक्स के अलावा सॉल्यूशन नहीं है क्या? ठीक है। सही है। हम्म। हम्म। आप कह रहे हो कि लॉगिन और साइन अप आपस में, हाँ, इनको थोड़ा सा मार्जिन देंगे तो गैप आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। अभी अभी CSS वाली ज़्यादा बात नहीं करनी है, अभी हमें सिर्फ एक डिज़ाइन वाला समझना है। क्या आप डिज़ाइन को, आर्किटेक्चर बनाने से पहले आप क्या सोच रहे हो कि किस तरह डिज़ाइन करोगे इसको? क्योंकि हमेशा डिज़ाइन बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको बनाना है कैसे। आपको जब यही नहीं पता होगा तो आप जब बनाने बैठोगे ना आप फंस जाओगे, और बहुत बुरी तरह फंसोगे। ठीक है, अभी मैं आपको टास्क दूंगा ना, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फंसोगे, बुरी तरह फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त पहले आर्किटेक्चर कैसे बनाना था। जब आर्किटेक्चर बना ही नहीं दिमाग के अंदर तो वो डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये फ़र्क है। सही है, तो अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसको ज़रा समझाता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ पहले नैप बार। सही है, गौर से देखना। ठीक है, नैप बार बनेगी एक, ठीक है। यह एक काम करते हैं, पहले एक बनाते हैं सिंपल सी स्क्रीन। सही है, यह आपका स्क्रीन है, ठीक है, ऐसा ही है ना? यानी कि ये आपकी बॉडी है। अब आप ये भी कर सकते हो कि आप एक डायरेक्ट पूरा पैरेंट बना दो, सबका पैरेंट। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो अभी तक तो मैं नहीं डिज़ाइन कर रहा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कुछ चीज़ें आपको काम के टाइम पे लगता है कि हाँ यार इसकी ज़रूरत होती है,
तो फिर आप क्या करते हो, उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन कर देते हो, सही है। लेकिन इस तरह करना होता है कि आपका जो पीछे वाला आर्किटेक्चर जो आपने डिजाइन कर चुके हो वो एक डिव के ऐड करने की वजह से खराब ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने पूरे समझ लो एक चीज पूरी अच्छी खासी बना दी, अब वो एक चीज कहीं पंगा कर दी कि यार ये तो उसका पैरेंट होता तो ज्यादा अच्छा होता। आपने क्या किया, पैरेंट बनाया, पैरेंट बनाते ही उसने आर्किटेक्चर की ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि आपकी सीएसएस थी वो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस पे लगी हुई थी। जैसे ही वो हटी आपकी सीएसएस खराब हो गई, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना, इसको भी बड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी मैंने आपके सामने एक बना दी स्क्रीन, और स्क्रीन के बाद मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, नैप बार, ठीक है। अब नैप बार बनाने के लिए मैंने एक डिव लिया। अब या तो मैं डिव लूंगा, ठीक है, या मैं यहाँ पे हेडर ले सकता हूँ, हेडर का टैग भी होता है हमारे पास, और एक नैप का भी होता है, तो मैं नैप भी ले सकता हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन का भी होता है, लोग सेक्शन भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टैग बहुत सारे होते हैं, सही है, जो आपको नजर आएंगे इसको बनाने के लिए। आपके पास मर्जी है, आप डिव से बनाओ, किसी और चीज से बनाना चाहते हो किसी और चीज से बनाओ, ठीक है। ये मैंने बना दिया एक डिव, पैरेंट डिव, ठीक है। अच्छा, अब पैरेंट डिव मैंने बनाया, अब ये चीज मैं बनाते हुए कैसे जा रहा हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे एक कोड करता हुआ दिखाता हूँ, ठीक है। इंडेक्स डॉट html, html में html स्टाइल डॉट css, ठीक है। मैंने आपको कहा बॉडी, और या आपने अगर एक हो सकता है तो पेरेंट बना दिया, ठीक है। तो आप समझो मेरा पेरेंट है ये वाला, सही है, क्लियर हो रही बात। मैं इस पर थोड़ा सा अगर लेबलिंग कर देता हूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पेरेंट डिव, ठीक है, इसको डिव कर लेते हैं, या पेरेंट आप बॉक्स कर सकते हो। पेरेंट स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, सही लिखी है, ठीक है। आप चाहो यहाँ पे ऊपर एक कमेंट ऐड कर दो, कैसे भाई, पेरेंट डिव या पेरेंट बॉक्स कर लो। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई ये वाला डिव मेरा पेरेंट है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब मैंने आपको कहा मैं बना रहा है नैप बार, तो मैंने आपको कहा हेडर है आपके पास, नैप है और डिव भी है, तीनों चीज है। मैं स्टार्ट करता हूँ नैप से, ठीक है। मैंने यूज किया नैप, नैप आ रहा है, ठीक है। अगर मैं हेडर लिखूंगा हेडर आ रहा है, हेडर भी आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद है। मैंने स्टार्ट किया नैप, नैप बन गया मेरा। अब मैं यहाँ पे एक और कमेंट डाल दूं कि भाई ये मेरी है नैप बार, सही है, नैप बार है। अब नैप बार यहां तक तो हमारा डिजाइन बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा ही है ना। अब मैंने आपको कहा कि अगर मैं इसको अज्यूम करता हूं कि आपके पास ये डिजाइन आया है, तो अब आपने इसको कैसे बनाना है। आपने देखा अच्छा भाई यहाँ पे एक लोगो है, यहाँ पे यूआरएल है, और लॉगिन और साइनअप का बटन है, ठीक है। तो यानी कि एक बॉक्स आपका आ जाएगा लोगो का, ऐसा ही है ना, एक बॉक्स आपका आ जाएगा लिस्ट का, आ जाएगा 3 4 5 जितनी भी हो सकती है, और यहां पे आपके पास जो आ रहा है बटन का आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि पैरेंट के अंदर मेरे पास 3 डिव बन रहे हैं, सॉरी पैरेंट के अंदर बोल रहा हूं, नैप बार के अंदर, ठीक है। नैप बार के अंदर मेरे पास 3 डिव बन रहे हैं, सही है। फिर वापस आते हैं, नैप बार बनाया, दोबारा से मैंने डाली क्या भाई, लोगो, लोगो कह लो या इमेज कह लो आप, ठीक है। लोगो डिव या लोगो बॉक्स कह लो या लोगो कंटेनर कह लो, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, डिव। अब इमेज है मेरे पास, तो मैं क्या रखूंगा, IMG, सही है। ये चीज क्लियर हो गई। तो आपके पास ये लोगो वाला काम हो गया। अब मेरे पास आता है नैव की लिस्ट आती है, तो अब आप उसको नैव लिस्ट कह लो, मेन्यू कह लो, लोग मेन्यू भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो मैं उसको डिजाइन कर सकता हूं, या तो मैं इसको डिव में भी रख सकता हूं, ठीक है, ये मेरे ऊपर है। लेकिन मुझे इस वक्त जरूरत नजर नहीं आ रही इस चीज की, तो मैं डायरेक्ट यूएल बना रहा हूं, और यूएल के अंदर li, सही है। इससे पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, भाई ये मेरी है नैव लिस्ट कर देता हूं उसको, ठीक है। नैव की लिस्टिंग है। फिर ये कंप्लीट हो गई ना हमारे पास। अब इसमें आपसे पास हो सकता है 2 4 5 6 जितनी भी आ सके वो आ जाए, ठीक है, वो आपके काम पे डिपेंड है।
उसके बाद बटन है। अब बटन मेरे पास दो है, एक होता है मैं डायरेक्ट बटन लगा लेता हूँ, लेकिन मेरे पास कितने, दो। तो मैं कोशिश करूंगा कि दो को मैं एक डिव में रखूँ, क्योंकि मुझे ऐसा हो सकता है कोई ऐसा काम करने पड़ जाए जिसके लिए मुझे जरूरत पड़ सकती है उसके पैरेंट डिव की, बटन की। तो मैं इसको डिव में रखूंगा और बटन दो बना दूंगा। आप यहाँ पे नीचे लाके इसको डिफाइन कर दो, बटन कर दो, या आप उसको जो है कुछ और कर दो, क्या बोल सकते हैं इसके अलावा, इसको बटन कर लो, चलो ठीक है। ये आपका एक पैरेंट डिव है, ठीक है, बिल्कुल आर्किटेक्चर वैसे ही बना हमने बनाया, सही है। उसके बाद नैब है आपके पास, ठीक है, नैब बनाई है हम लोगों ने यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लोगो, नैब लिस्ट, नैब बटन, ठीक है। ये हमने इस आर्किटेक्चर को अज्यूम करते हुए काम किया। ये बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गई। अब यह मसला है, मसला ये है, अगर आप देखो मैंने जो डिजाइन बनाया है वो तो ठीक है, अगर मैं इसको कुछ पैडिंग वैडिंग एडजस्ट करूंगा तो क्या होगा, इसको अलग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसको अलग इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, इसको अलग इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना। अब आप देखो तो ये वाला जो आर्किटेक्चर आपका आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये थोड़ा क्लोज है, सही है, और ये डिफरेंट है, ऐसा ही है। दो चीजें क्लोज है और एक सेपरेट है, तो आप क्या करो, जब दो चीजें क्लोज हो तो उसको एक डिप में रख करके रख लो। यानी कि मैं आपको अगर समझाऊं तो मैं यहाँ पे एक इसका पैरेंट बना दूंगा जिसमें इन दोनों को रैप कर दूंगा। समझ में आई बात या नहीं? क्यों कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो। सही है भाई, नजर आ रहा है ना सबको? अब ये करने का रीजन क्या है मेरा, ये दोनों क्लोज थे इसलिए क्लोज रखने के लिए मैंने इनको किया। अगर मैं आपको आगे चल के एक फ्लेक्सी प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इनको फ्लेक्सी प्रॉपर्टी के अंदर हम देते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, या सॉरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सही है। तो वो क्या करता है कि आपके पास अगर दो डिव है तो उन दोनों को अगर आप स्पेस बिटवीन दोगे तो वो क्या करेगा, एक को बिल्कुल राइट साइड पे रख दे, सॉरी लेफ्ट साइड पे रख देगा और एक दूसरे को राइट साइड पे। तो क्या होगा, जो बीच का गैप होगा वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये हम अभी आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी कहानी, सही है। मैंने अज्यूम करते हुए वैसे यही लगाया, लेकिन अगर मैं वो चीज़ नहीं भी लगाता तो भी मुझे काम करना पड़ता, क्यों, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, मुझे इनके बीच में काफ़ी स्पेस चाहिए। तो मुझे करना क्या पड़ता, मुझे करना ये पड़ता कि ये जो मेरा डिव वाला बटन है ना, इसको मार्जिन लेफ्ट पहुंचा देना पड़ता, सही है ना, और ठीक ठाक मार्जिन लेफ्ट देना पड़ता, सही है। इतना मार्जिन लेफ्ट देना सही नहीं है, एक लिमिट होती है मार्जिन लेफ्ट की या आप मार्जिन की, मार्जिन ज्यादा देना गुड प्रैक्टिस में नहीं आता, आपका डिजाइन खराब करता है अक्सर वो, ठीक है। तो आप उसको जब गैप्स की प्रॉपर्टी से करोगे, यानी कि गैप की तरह उसको मेंटेन करोगे, तो ये आपके लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, सही है। तो आपको समझना से बेहतर है अभी फिलहाल कि अगर आपके पास दो चीजें ज्यादा क्लोज है और थर्ड वाला आपका थोड़ा सा दूर है, तो इसका आर्किटेक्चर आप कैसे बनाओगे, जैसे मैंने आपको अभी डिजाइन करके बताया, ठीक है। तो अभी तक मैंने इसका पैरेंट नहीं बनाया था, नहीं बनाया ना, तो अब मैं क्या करूंगा, लोगो और यूएल लिस्ट को कॉपी कर लेता हूं, एक डिव बना दूंगा और उसमें पेस्ट कर दूंगा, सही है। अब मैं इसको नाम दे सकता हूं क्या भाई, लोगो विथ लिस्ट, ठीक है। अब ये एक अलग हो गया आपके पास और नैब आपका अलग हो गया। अब मुझे स्पेस देना है तो मेरे लिए आसानी है, मुझे यहां पे इन दोनों को नहीं छेड़ना, मुझे सिर्फ किसको छेड़ना पड़ेगा, लोगो विथ लिस्ट के पैरेंट को, यानी कि उसको पैरेंट को छेड़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ये आपको मैंने बता दिया एक तरीके की नैब बार है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बैक आते हैं और दूसरे तरीके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर करना,
ये नीचे कहीं आ जाए, सही है। इसका लोगो देखना, सॉरी इसका नैप बार लोगो, ठीक है। अब यहां पे इसको डिजाइन करते हैं। एक नैप बार है, नैप बार लोगे। अब आप में से कोई मुझे बताओ कि अब इसको कैसे बनाएंगे हम। इसको मैं पूछूंगा, जवाब देगा सर। आप बताओ जी। आप ठीक है, तो मतलब मैंने जो नैप बार बनाया सही बनाया ये पैरेंट डेफ, ये आप मतलब नैप बार कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, ये तो बन गया। नैप बार भी सब मैंने बना दिया। अब आप मुझे बताओ ये वाला आर्किटेक्चर मैं कैसे बनाऊंगा। डिव बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे डिव, एक डिव आ गया, ठीक है। तो ये आपका लोगो आ गया, सही है, सही है। यूएल बना देते हैं, ठीक है, बेस्ट है। फिर एल में आपने ये जो है ये वाले दे दिया, ठीक है। अब आप उसको ऐसे बना लो, ये एक काम करता है, हम इसमें सर्कल यूज कर लेते हैं। अच्छा, बात आपकी सही है, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी पैरेंट डिव की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैरेंट डिव इसका नैप बार है। तो अगर मैं उसको भी गैप देने की कोशिश करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली गैप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो बॉक्स है। अगर आप इसको दोबारा से देखो, एक नैप बार, बॉक्स वन, बॉक्स टू, तो आपको आगे जाने की जरूरत ही ज़्यादा, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ दो में आपका काम हो गया, ठीक है। अब दोबारा आते हैं और कोई दूसरा देखते हैं हम इसके अलावा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस वाले को अगर बोलूं कि आपने डिजाइन करना हो, ठीक है, तो अब आपके हिसाब से कैसे डिजाइन होगा ये, अब आपको पता है ये बात, क्योंकि दो चीजें क्लोज है तो मैं उसको कहाँ रखूंगा, एक डिव के अंदर, सही है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, ये वाला भी बिल्कुल सेम है, ये आपका एक आएगा, यानी कि इन दोनों का एक लोगो विथ लिस्ट का डिव बनेगा ही बनेगा। इस सिचुएशन में आपके पास ये चीज बनेगी बनेगी। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ग्रेट। अब देखो ये आ गया थोड़ा सा डिफरेंट, है ना। ये वीडियो है, ठीक है, वीडियो है तो क्या हुआ, हमारे पास तो काम तो चल रहा है ना हमारा, सबको नजर आ रहा है। अब ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। अगर मैं अब इसको डिजाइन करूंगा, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसको डिजाइन, नैप बार बनेगा, ठीक है। अब दूसरा कोई मुझे बताओ जरा, आप बताओ, सेकंड लास्ट। जी जी, आप ग्लासेस वाले, आपके पीछे बैठे हुए ना ग्लासेस पे, जी जी जी, आप बताओ। मैं हाँ बिल्कुल लगा देता हूँ। ये कैसे बनेगा, सॉरी, जोर से बोलो थोड़ा सा। अभी आए हो आप? हम लोग डिव बना रहे हैं, यानी कि हम लोग नैप बार बना रहे हैं और उसका डिजाइन बना रहे हैं, आर्किटेक्चर, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे ये चीज बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे इसको, पता है आपको? नहीं पता? आपके पीछे, जी जी, अच्छा उसी क्लास के आप में से आप बताओ। जी जी, सही है। यूएल एल आई, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि भाई इसमें भी हम क्या करेंगे, तीन डिव बनेंगे। एक आपका लोगो का आ गया,
ठीक है, एक आपका एल का आ गया और लास्ट आपका बटन का आ गया। सही है, ऐसे ही बनेगा ना। 2 डिप में काम हो सकता है। आपका डिज़ाइन ये कह रहा है, चलो ठीक है, अब आप बताओ कैसे बनेगा 2 डिप में। यहाँ डिज़ाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब बताओ। अच्छा, तो लोगो और यूएल का टैग एक साथ कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, समझो ये आ गया मेरे पास लोगो और ये मेरे पास आ गया यूएल, ठीक है। एक और डिप बना के बटन बना देते हैं, ठीक है। सही है, ठीक है आता, सही है। अब मसला ये है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस है ना, तो उसको कैसे आप मेंटेन करोगे। जस्टिफाई स्पेस तो आप कर दोगे, लेकिन कैसे मेंटेन करोगे उसको। आप यहाँ देखो, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एक चीज़ बिल्कुल लेफ्ट पे, एक चीज़ बिल्कुल राइट पे और एक चीज़ बिल्कुल सेंटर है। आप इसको कैसे मेंटेन करोगे। मार्जिन कितना दोगे और कहाँ से दोगे, किसको दोगे। यूआई को, यूआई को या किसको, यूएल को। यूएल को अगर आप मार्जिन दोगे लेफ्ट, लेफ्ट दोगे, मार्जिन लेफ्ट दोगे तो सेंटर में आ जाएगा ये। देखो, इससे काम हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप मार्जिन लेफ्ट या दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये आप खींच के इधर आ जाएगा। सही है, बटन बाहर नहीं जाएगा, बटन के पास यहाँ पे गैप थोड़ा सा कम रह जाएगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। इस बॉक्स को बनाने का फिर मतलब आपका मसला ये कि ये बॉक्स आपका बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा बॉक्स इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो डाटा होगा, यहाँ जो स्पेस होगा, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत कम बचेगा, ठीक है। इसकी बेस्ट अप्रोच ये वाली है, काम इससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। आपको जो जितने भी डिज़ाइन टेक्निक बता रहा हूँ, ये सारी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो हर अलग अलग डिज़ाइन के ऊपर। लेकिन कुछ होती हैं, एक आपके पास समझ लो काइंड ऑफ शॉर्टकट होता है जल्दी डिज़ाइन बनाने के लिए, सही है। कुछ होती है जो थोड़ा सा पंगा लेंगी, आपको मार्जिन पैडिंग में थोड़ा घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप बार बार खेल रहोगे, अच्छा भाई मार्जिन 50 देके चेक कर लेता हूँ, अच्छा सेंटर में आया नहीं आया, अब वहाँ पे खेल रहोगे उसके साथ। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है। वहाँ खेलने बैठोगे ना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के हद तक सही है, खेल सकते हो। जब आपको मैं डिज़ाइन दे दूँ बनाने के लिए कि भाई अभी आप 1 घंटे में बना के दिखाओ, वहाँ खेलने का वक्त नहीं है। वहाँ आपने जो प्रैक्टिस करके आए हो अब वो दिखाना है, सही है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, वो थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा ले लेगी, इससे भी हो जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये, आप कैलकुलेट कर रहे हो, अच्छा यार यहाँ से जो है ना 50 देके चेक करता हूँ सेंटर में आया नहीं आया, फिर आप खुद से देखोगे, अच्छा यार ये सेंटर में आया नहीं आया, आंखों से टेस्ट कर लोगे। समझ में आ रही है बात, ये मुश्किलात बढ़ जाएंगी आपके लिए। बेस्ट अप्रोच इसकी ये वाली है, सही है। आप जी, यहाँ पे ये स्पेस दोनों बराबर है, इक्वल है, इक्वल है। ये आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये स्पेस इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखने जाओगे तो समझो, मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूँ इसको रखते हुए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये एक बिल्कुल हो गया हमारे पास राइट से, थोड़ा सा गैप आ गया, ये बिल्कुल हो गया लेफ्ट से, और ये आ जाएगा आपके पास सेंटर में, ठीक है। थोड़ा सा डिज़ाइन ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है यहाँ स्केल थोड़ी है हमारे पास, लेकिन ये कि ये डिज़ाइन परफेक्ट ऐसी डिज़ाइन हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी इसमें। नहीं, लोगो सही है अपनी जगह पे। लोगों को तो आप मेंटेन कर सकते हो ना, वेट और हाइट देके सेट कर सकते हो ना। तो आप उसको पहले ही ऐसे रखना है कि वो ज़्यादा स्पेस ना ले, उसको एक लिमिटेशन दो। ज़्यादा बड़ा लोगो कर दोगे तो वो भी अजीब है, ज़्यादा छोटा कर दोगे तो दिखेगा नहीं। तो लोगों का एक ऐसा साइज रखो कि अगर मेरी वेबसाइट में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे फर्स्ट करो यहाँ पे, अब ये लोगो इतना बड़ा है, मुझे नजर आ रहा है ये बड़ा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है। लेकिन अगर मैं जूम आउट कर दूं तो ये लोगो नजर आ रहा है, ये बेस्ट है, ठीक है, ये बुरा नहीं है। हाँ, आप ऐसे कौन क्या कह रहा था। वो मार्जिन पैटर्न से आप एडजस्ट कर सकते हो, उसका मसला नहीं है। अभी मैं सिर्फ डिजाइन आर्किटेक्चर की बात कर रहा था।
नैप बार समझ में आ गया? नॉर्मली आपको ये 3 तरह की नैप बार ही मिलने वाली है, तो आपको बस ये समझ में आ गया कि भाई ये 3 तरह के डिजाइन ही आपको बनाने हैं और कुछ नहीं करना। समझ में आ रही कहानी? ये 3 तरह की मिल सकती है। एक आपको ये मिल सकती है जिसकी हमने अप्रोच यहाँ देखी हुई ऑलरेडी, सही है, उससे मिला है इससे बिल्कुल, ठीक है। इनको एक साथ करने का मकसद सिर्फ इतना है कि यार इनको क्लोज रखना है। अगर इनको एक साथ नहीं रखते तो ये क्लोज करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये वाला आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया, ये भी आपके सामने है। ये वाला भी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, सही है। तो ये नए बार आपको ज्यादातर इन्हीं किस्म की मिलेंगी, दुनिया जो है जहाँ की वेबसाइट उठा के देख लेना, 3-4 किस्म के, इससे ज्यादा कोई है ना रॉकेट साइंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला। नेट का मसला यहाँ पे चलता रहता है, चीजें होती हैं खराब। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लोड ले ले। नहीं चल रहा ये। सारी जो है ना तंग कर रही है, नेट का मसला लग रहा है। खैर आप जितनी भी देख लो सारी किस तरह की हैं। ये देखो यहाँ पे आपके पास अलग तरीके से नैप बार आ रहा है, ठीक है। ये वाला अलग देख लिया आपने, यहाँ वाला देखो आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। फिर नीचे आओ, ये वाला बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। अब इसको सेंटर में लाना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए स्क्रीन के अंदर। आपको फिर देखना पड़ेगा, अच्छा यार मुझे यहाँ से मार्जिन इतना देना पड़ेगा, फिर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर। ये वाला देखो, ये बिल्कुल सेम है। मार्जिन ऑटो यहाँ पे तंग करेगा आपको, नहीं मुश्किल हो जाएगा। तो वही ना कैलकुलेशन हो गई ना, ये वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आप कैलकुलेशन करने बैठ जाए कि भाई 30 को दे देता हूँ, 30 को देता हूँ, 40 को दे दूंगा, तो एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, इसका आसान सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ ना, काम इससे भी हो जाएगा। आप देखो इसको यहाँ पे एक अलग तरीके का नैप बार है, ये वाला हमने भी देख लिया, ये वाला देख लो। तो मेनली आपको नैप बार ना देख लो सिमिलर मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक लोगो आ गया, यहाँ पे एक हल्का सा आ गया, ठीक है। इस वाले को देख लो, आप इसको देख लो, ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। अब ये देखो, ये एक साथ लिख दिया इन्होंने, ठीक है, ये तो आप बना ही लोगे एक साथ वाला। तो जस्टिफाई, जस्टिफाई किससे क्या कर सकते हैं ये तो बताओ। जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, बिल्कुल अभी मैं आपको बताता हूँ किससे कर सकते हैं किससे नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम लोग डिजाइन बनाते हैं जो हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकली वे में देखते हैं कि हमारे पास क्या बना है और क्या चीज़ें हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इस वक्त फिलहाल नज़र आ रहा है, सही है, क्योंकि अभी हमारे पास डाटा कुछ है ही नहीं, सही है। तो फटाफट से हम स्टाइलिंग भी इसको कनेक्ट कर देते हैं, लिंक डॉट स्लैश स्टाइल। अच्छा, पहला मैं एक सिंपल सा बनाता हूँ, ठीक है, जो उसका पैरेंट डिव है, इसको दूंगा एक विड्थ और हाइट कलर, ताकि आपको नजर आए कि कुछ काम हो रहा है, ठीक है। क्लास दे दूंगा मैं इसको दूंगा मेन कंटेनर, सही है। इसको पैरेंट नाम दे दो या आप मेन कंटेनर नाम दे दो, बात एक ही है। अच्छा, तो हम क्या यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था स्टार या स्टारिक, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। फर्स्ट चीज हमारी ये हो गई। नेक्स्ट फिर हम डॉट मेन कंटेनर को मैं दे दूंगा बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, जैसे मैं बैकग्राउंड कलर इस टाइम पे दे देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। और इसको वेट तो देने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं इसको हाइट दे दूंगा 100 VH, ठीक है। VH का मैंने बताया था ना आपको। अब ये इसने क्या कर लिया, पूरा वर्टिकल हाइट ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब
मैंने क्या करना है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, नेव, यानी कि अब मैं दूंगा इसको क्लास नेव बार दे देता हूं, ठीक है, क्लास नेव बार, इसको यहाँ पे टारगेट करूंगा डॉट नेव बार। नेव बार को मुझे एक हाइट तो देनी पड़ेगी, मतलब मैं उसको 100 की तो दूंगा नहीं, उसकी हाइट, एक हाइट की लिमिट है, स्टार्टिंग में करता हूँ 200 से, ठीक है, हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। अभी आपको नजर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कलर नहीं है। मैं इसको अभी वक्ती तौर पे इसको कलर दे देता हूँ, जैसे कि ये एक्वा, ठीक है, आ गया नजर। ये 200 का साइज है, 200 ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसको 100 कर लेते हैं, सही है, ये बेहतर है, या थोड़ा सा कम इसको और कर लेते हैं, इसको 80 कर लेते हैं, 80 इनफ है, सही है। ये हमारे पास क्या हो गया, नेव बार, ठीक है। नेव बार के अंदर हमारे पास जो मेन डिव है एक लोगो विद लिस्ट है, ठीक है। डिजाइन बनाते हुए आपने कलर्स भी देने आने बैकग्राउंड, ताकि आपको जो, अच्छा कुछ लोग करते हैं, मैंने देखा है जो कुछ लोग क्या करते हैं, बॉर्डर दे दे के जो है काम करते हैं, ताकि उनको पता चले भाई ये डिव सेपरेट है, ये डिव सेपरेट है। मेरी टेक्निक ये होती है, मैं उनको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ताकि मुझे पता चले यार ये डिव अलग है, ये डिव अलग है, ये डिव अलग है, ठीक है। जैसे मुझे पता चल रहा है भाई ये मेरा पैरेंट डिव है, ये कौन सा डिव है, नेव बार, मैं कलर इनको इनका जो एक्चुअल होगा वो दे दूंगा डिजाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी मैं डिजाइन करने से पहले पहले इनको क्या देते जा रहा हूँ, कलर, ताकि मुझे पता चले यार ये डिव सेपरेट है, ये डिव सेपरेट है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मेरे पास ये कौन सा डिव है, लोगो विद लिस्ट, ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूँ लोगो ग्रुप, सही है, GROUP, है ना, क्या हो गया, चलिए क्या ना मैंने नेव बार के अंदर डॉट लोगो विद ग्रुप, और सिर्फ इसको मैं दे दूंगा एक बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जैसे मैं इसको दे दूंगा ब्राउन, ठीक है। और इसकी भी कोई ना कोई हाइट हो सकती है, तो मैं इसको हाइट देना चाहूंगा, अगर वो 80 है तो मैं उसको 70 दे देता हूँ, या 80 दे देता हूँ, ठीक है, 60 है, दूं ज्यादा ले लिया इसने क्यों, अच्छा हाँ, वेट वेट भी तो मैंने इसको नहीं दी ना, ठीक है, वेट भी देखते हैं अभी, इसको इसको दे देता हूँ मैं 60, सही है। और अभी समझाने के लिए मैं इसको वेट भी कम दे देता हूँ, ठीक है, मुझे वेट देने की जरूरत नहीं है, मैं इसको मैनेज करूंगा, लेकिन अभी इसको वेट दे देता हूँ, नहीं 20 छोटा हो जाएगा बहुत, कुछ 70 देना पड़ेगा, ये भी बहुत कम है, इसको देता हूँ 500, ठीक है, समझाने के लिए। उसके बाद फिर मेरे पास आ गया इसके अंदर डिव इमेज, सही है, कि जिसमें मैं इमेज को डिव को सेट करूंगा, फिर मेरे पास यूएल है, और फिर उसके बाद अलग सारी चीज़ें, ठीक है। तो इमेज मैं एक लगा लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज यहाँ पे लोगों ने रखी हुई हो, ठीक है, इसको लोगो हम यूज कर सके, या एक काम करते ना, मैं गूगल का लोगो बस डाउनलोड कर लेता हूँ, गूगल लोगो पीएनजी में होता है, बैकग्राउंड नहीं आता, ये नहीं है, ये विकिपीडिया वाला शायद चल जाए, हाँ इसमें आ सकता है, सेव इमेज एज वेब फाइल में आ रही है, पीएनजी में आ गया, अच्छा जी, न्यू फोल्डर, हमारा फोल्डर है यहाँ पे, ये रहा क्लास, और ये वाली है, इसमें सेव कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेव हो गया, और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इसको डॉट स्लैश गूगल का इमेज आ जाएगा, ठीक है, अभी काफ़ी बड़ा आ रहा होगा ये, सही है, हो सकता है इसका एक्चुअल साइज वो काफ़ी स्मॉल हो, ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ा आ रहा है, हमें इसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे इसके डिव को एक थोड़ा सा जो है ना सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे सेट करूंगा मैं, इमेज या लोगो में कह सकता हूँ उसको लोगो बॉक्स, ठीक है, लोगो बॉक्स, और लोगो ग्रुप के बाद लोगो बॉक्स। अच्छा ये चीज़ मेंटेन रखना कि भाई ऐसा ना हो आप ये लोगो बॉक्स आप इससे पहले लिख दो, क्योंकि ये सब लाइन बाय लाइन चलता आ रहा है ना सीक्वेंस के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर रहता है, आपके लिए आसानी रहती है मेंटेन करने में। तो लोगो बॉक्स को मैं एक वेट दूंगा कि भाई इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, जैसे मैं 300 दे देता हूँ उसको, ठीक है, ये
ठीक है, ये आ चुका है, वो आ गया है। ठीक है, आपको बस इसको इमेज को भी सेट करना पड़ेगा ना, इमेज को अलग से विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो इमेज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, या बल्कि काम करता हूँ, मैं लोगो बॉक्स की जगह इमेज को दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास नहीं, मैंने इमेज क्लास नहीं है ना मेरे पास, इमेज मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये सेट हो गया। अभी आपको बहुत गंदा लग रहा होगा, ये लिटरली लगेगा, लेकिन जब ये चीज़ सेट होंगी ना फिर समझ में आएंगी कहानी। अच्छा, ये हटा देता है और ये भी हो गया हमारा। ठीक है, तो 300 सही है। अब मैं इसको थोड़ा अगर हाइट भी छेड़ता हूँ उसकी, जैसे मैं इसको 200 देता हूँ, तो क्या ये सही लगेगा? नहीं, बहुत बड़ा आ रहा है, इसको तो बहुत कम देनी पड़ेगी हाइट मुझे। 50px कंप्रेस हो रहा है ये 70 को अगर मैं यहाँ से अगर विड्थ सेट कर दूंगा ना इसकी, जैसे मैं कर देता हूँ 250, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, बेहतर है। हमारे पास लोगो आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया लिस्ट। क्या आ गया भाई? लिस्ट। मैं उसको बोलूंगा नैब बार, या मैं इसको कर दूंगा मेन्यू लिस्ट। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अभी मैं जो है ना सिर्फ क्लासेस बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर एल को मुझे अगर देनी है कोई क्लास, तो मैं एल को क्लास दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत है तो इसको मैं दे देता हूँ, जैसे कि मेन्यू लिस्ट मैंने अगर ऊपर दे दिया तो इसको लिस्ट दे देते हैं। नैप लिस्ट क्यों आ रहा है? मेन्यू लिस्ट। ठीक है, अभी मैं सिर्फ क्या देने जा रहा हूँ? क्लासेस, और कुछ नहीं। ठीक है, मेन्यू लिस्ट हो गया। ठीक है, बाद में मेरे पास क्या बचता है? नैप बटन। सही है, तो आप इसको कर सकते हो btn ग्रुप्स। ठीक है, btn से मुराद बटन है। ठीक है, डॉट ग्रुप्स। अभी सिर्फ क्लासेस देता जा रहा हूँ। अगर मुझे इन बटन को देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बाकी में ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, तो मैं क्या करूँगा? क्लास दे दूंगा btn। ठीक है, अच्छा, btn क्लास दे दूंगा, और जिस पे मैं उसकी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने एक क्लासेस की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। सही है, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे एल में थोड़ा सा कंटेंट डाल लेता हूँ मैं। जैसे मैं लिख देता हूँ होम, और क्या हो सकता है? अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, 3 बहुत है। ये आ रहा है इधर, सबको नजर आ रहा है? इसको भी सेट कर लेंगे, और आई थिंक इनफ है ये 3। सही है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास इधर इसको दे देते हैं, क्लास को, btn को। हमारे पास हम क्या देख रहे थे? लॉगिन साइन अप कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन साइन अप कर लेते हैं। इसको एक तो कर देते हैं लॉगिन, और एक तो कर देते हैं साइन अप। ठीक है, सही है भाई? सही चल रहा है ना अभी तक? बटन भी आ गया आपके पास, और ये भी आ गया। ठीक है, ये गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये गंदा बना हुआ है। btn ग्रुप्स में मैं सिर्फ इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक। अब ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इस लिस्ट को, मेन्यू लिस्ट को एक कलर देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, मेन्यू लिस्ट को कैसे कलर दूंगा मैं? हम लोग इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बिल्कुल बेकार सा हो गया ये। ठीक है जी, हाँ सही है। बटन इसी दिख रहा, बताता हूँ अभी आपको, सब्र करो। ये चीज़ समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गई है? ठीक है, अच्छा अब हम जी, इधर ये वाला मैंने इमेज को सेट किया। अभी अभी डिफ का मुझे काम नहीं है। सही है,
इस डिव को मैंने क्यों रखा है ये बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसका काम नहीं है, लेकिन पढ़ भी सकता है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, सिर्फ इमेज को सेट कर लिया विड्थ और हाइट देके। सही है, अगर आप बोलते हो मैं लोगो बॉक्स हटा देता हूँ तो भी काम आपका चलेगा, होगा, लेकिन हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए फिर मैंने उसको अभी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें होती है जो आपको थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव मतलब रखनी पड़ती है आपके पास, कि यार इसको रख लेते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। डिव से इमेज सेट हो सकती है, उसके लिए पोजीशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हमने पोजीशन पढ़ी नहीं है। सही है, तो उससे काम हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने जो सारी चीज़ें देखी हैं ये समझ में आपको सबको आ गई है। अब जो मेरा मेन मकसद है वो क्या होगा, सबको एक साथ लाइन में लाना है। सही है ना, यानी कि लोगो आएगा, फिर आपके पास आपका अबाउट का सेक्शन आ सकता है, और फिर बटन आ सकते हैं, ये सारा आपके सामने आ जाएगा। यही है ना हमारा अभी मेन मकसद, तो यही है। ठीक है, अब इसको लाने का हमारे पास तरीका क्या है, डिस्प्ले इनलाइन है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जो कि एक जो कब से यहाँ पे लोग काफी बोले जा रहे थे, फ्लैक्स कर लेते हैं, फ्लैक्स कर लेते हैं, तो ये फ्लैक्स वो वाला फ्लैक्स नहीं है जो लोग करते हैं। ठीक है, ये फ्लैक्स है सीएसएस की प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये आपका काम इतना आसान कर देती है कि आपके लिए जो डिस्प्ले इनलाइन में काम करना पड़ेगा, अब डिस्प्ले इनलाइन के लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे जा जाके अलग अलग चीजों को डिस्प्ले इनलाइन देना पड़ेगा। सही है ना भाई, मैं अभी डिस्प्ले लाइन किसको दूंगा, पहले तो दूंगा यूआईएल को, ताकि वो बराबर आए किसके, लोगों के। सही है, फिर उसके अंदर जाके एलआई को डिस्प्ले लाइन दूंगा ताकि वो आमने के सामने आ जाए। बात समझ में आ रही है, पहले दूंगा यूएल को, यूएल को जब दूंगा तो वो लोगों के सामने आ जाएगा, तो लोगो और यूएल सामने आ जाएंगे, लेकिन जो लोगों की उसकी यूएल की लिस्टिंग है वो तो आमने सामने नहीं आएगी ना। फिर उसके लिए मुझे एलआई को टारगेट करना पड़ेगा, फिर मैं उसको दूंगा एल लाइन, फिर वो आमने सामने आएगा, फिर नीचे जाऊंगा बटन को दूंगा, यानी कि बटन को या बटन के डेफ को दूंगा, तो फिर वो आमने सामने आएंगे, तो कितने सारों को मुझे इनलाइन देना पड़ रहा है। ठीक है, तो सीएसएस ने इसका आसान हल निकाला, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अच्छा, अब डिस्प्ले फ्लेक्स बिल्कुल जबरदस्त काम करता है और बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इनलाइन काम करता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आप डिस्प्ले इनलाइन देते हो चाइल्ड को, चाइल्ड को दे रहे होते हो ना, जैसे मैंने कहा कि मैं दूंगा यूएल को, फिर उसके अंदर एलआई को भी दूंगा, तो यूएल का चाइल्ड क्या हुआ, एलआई। सही है, यूएल को आमने सामने लाने के लिए मुझे देना पड़ेगा डिस्प्ले लाइन, ये सब क्या चल रहा है, चाइल्ड है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स आप दे दो सिर्फ पेरेंट को, तो क्या करता है उस डिव के अंदर अगर 50 भी डिव है तो उनको आमने सामने ले आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं, कितनों को आ गई है, हाथ खड़ा करके बताना, और जिसको नहीं आई जरा वो बताए, क्या समझ में नहीं आया आपको। अच्छा, डिस्प्ले इनलाइन वाली क्लास ली थी आपने, ये मसला आप क्लास भी ऑफ कर रहे हो ना, यहां पे आओ, ये मेरा नैप बार है। ठीक है, नैप बार के अंदर मेरे पास अभी जो डाटा आपके पास शो हो रहा है, सही है, उसमें आपके पास इस तरह आ रहा है, आपके पास यहाँ लोगो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलआई आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, बटन, इसी तरह आ रहा है ना अभी आपके पास डाटा। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि मुझे इनके आमने सामने लाना है तीनों को, यही करना है ना, हमारा मकसद यही है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले उठाना पड़ेगा, ये तो एक साथ सही है, ये क्या है मेरे पास, यूएल, तो मुझे यूएल को डिस्प्ले लाइन देना पड़ेगा, तो क्या होगा, यूएल आमने सामने ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आमने सामने आ जाएगा, लेकिन इसका मसला ये है कि आपके पास बाद में ये होम ऐसे आ रहा होगा, फिर आपके पास कॉन्टैक्ट ऐसे आ रहा होगा, और फिर दूसरा तीसरा क्या आपके पास अबाउट है, तो अबाउट आपके पास ऐसे आ रहा होगा, तो यूएल तो आमने सामने आ गया, लेकिन इसकी जो एल आई है वो आमने सामने नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके जो होम है, ठीक है, यानी कि ये एल आई है, इनको क्या करना पड़ेगा, मुझे इनलाइन करना पड़ेगा। इसको जब मैं इनलाइन करूंगा तो फिर जाके ये आऊंगे, ये आमने सामने आ जाएंगे।
तो ये आपको फिर कुछ इस तरह के नजर आना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही कहानी या नहीं? सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे इसको भी लाना है, मुझे फिर इसको इनलाइन देना पड़ेगा और फिर ये सामने आएगा। तो ये क्या हुआ कि इसको भी इनलाइन देना पड़ेगा आपको, मतलब इसके पेरेंट को, फिर इसके चाइल्ड को, और फिर इसको इनलाइन देना पड़ेगा। इन सबको इनलाइन देके जो है काम करना पड़ेगा। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है और टाइम टेकन है। ठीक है, मैंने आपको सॉल्यूशन बताया डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स में मुझे सिर्फ इतना करना है कि जो मेरा पेरेंट है ना मेरा, यानी कि मेरा जो नैप बार है, मैं सिर्फ इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स। ये क्या करेगा, ये तीनों को आपने सामने ले आएगा, लेकिन इसको नहीं लाएगा अभी भी इसको नहीं लाएगा, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, यूएल है। इसके पेरेंट को हमें डिस्प्ले फ्लैग्स देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? डिस्प्ले फ्लैग्स को दूंगा मैं नैप बार को। ये मेरा नैप बार है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने इसको लेंथी करा था, लेकिन ये मेरा नैप बार है। जैसे ही मैं दूंगा तो इसके अंदर मेरे पास जितने भी डिव होंगे वो क्या हो जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। सही है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब जो मैंने इतना सारा डाटा बनवाया था वो क्यों बनवाया था, यही समझा रहा हूं मैं आपको। एक मेन कंटेनर है, नैप बार है, लोगो ग्रुप है। सही है, यानी नैप बार का चाइल्ड कौन सा आपका, लोगो ग्रुप और बटन ग्रुप्स, यही है ना। मैं किसको दूंगा, नैप बार को दूंगा। पेरेंट कौन है, नैप बार। तो मैं नैप बार की क्लास में आऊंगा और यहां पे दे दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स। आ गए हम सामने? ये अभी नहीं आ रहे, इसको एडजस्ट करते हैं, टेंशन नहीं लो, ये आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा आपको बताता हूं आपको मैं। नैप बार आ गया हमारे पास, लोगो ग्रुप्स और पीटीएन ग्रुप्स। ठीक है, अब इसको मुझे अगर लाना है तो मैं क्या करूंगा, इसका पेरेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया हुआ है, नैप बार के अंदर लोगो ग्रुप्स है। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये वाली जो सिचुएशन है, इसका एक और पेरेंट है, तो मुझे इसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, लोगो ग्रुप्स पे जाऊंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स दे दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गई? आ गया हम सामने? ये नहीं है। अब इसका पेरेंट कौन सा आएगा, यूएल मेन्यू लिस्ट है मेरे ख्याल से, है ना। तो यहां पे क्या दे दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स। ये भी आपने सामने आ गए। अच्छा, अब इनका मसला आ रहा है कि इनमें डॉट आ रहा है। उसका मैंने आपको बताया था, लिस्ट स्टाइल आप नन कर दो उसको, तो डॉट चलेगा। सही है, चलेगा ना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया डिस्प्ले फ्लैग्स के बारे में। ठीक है, अब अगर मुझे स्पेस देना होगा, आप बोलोगे सर मार्जिन देंगे, ये बोलोगे ना आप कि सर मुझे अगर यहाँ पे स्पेस चाहिए होम अबाउट कॉन्टेक्ट पे, तो मुझे इसको मार्जिन राइट या लेफ्ट देना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्लैक्स आपको प्रॉपर्टी देता है गैप की। आप डायरेक्ट वो यूज करो, वो ऑटोमेटिकली सब पे गैप दे देगा। कैसे, जहां मैंने फ्लैक्स यूज किया है वहां पे आऊंगा गैप और बता दूंगा कितना गैप चाहिए। सर 10 पिक्सल आ गया गैप, मुझे मार्जिन लेफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। फ्लैक्स के बेनिफिट के, ठीक है, फ्लैक्स को हम डीप डाउन पढ़ेंगे प्रॉपर, लेकिन अभी मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, कुछ चीजों को समझते जाना। सही है, मैंने क्या किया, फ्लैक्स, जहां फ्लैक्स यूज किया वहीं पे ग्रैप प्रॉपर्टी यूज करी। डिस्प्ले फ्लैक्स हमेशा पेरेंट पे काम करता है, ये चीज याद रखना। अगर आप उसको चाइल्ड में एडजस्ट करने की बैठोगे तो जो उसके अंदर चाइल्ड होंगे ना, वो हो जाएंगे इनलाइन। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? समझ में आ रही है आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? डिस्प्ले फ्लैग्स कहां पे इंप्लीमेंट होगा, पेरेंट के ऊपर। हमेशा पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले फ्लैग्स काम करता है, कभी भी चाइल्ड के ऊपर आप इंप्लीमेंट करने जाओगे नहीं काम करेगा। आप चाह रहे हो कि भाई तीनों एक साथ लाइन में आ जाए, आप उसका पेरेंट बना दो और उसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे दो, तो वो तीनों एक साथ लाइन में आ जाएंगे। समझ में आएगा नहीं? अगर आप कोशिश करोगे इसको कि यार
तीनों के जो बॉक्स है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ आप फर्स्ट वाले बॉक्स को डिस्प्ले फ्लैग्स दोगे तो कभी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम करना है सिर्फ पेरेंट के ऊपर। तो अगर आपके उस बॉक्स के अंदर चाइल्ड है, यानी कि पहला बॉक्स था उसके अंदर आपके पास चाइल्ड है, जैसे आप समझ लो आपके पास ये लिस्ट थी, तो वो डिस्प्ले फ्लैग्स होकर आमने सामने आ जाएगी। लेकिन जो आपका बॉक्स था एक्चुअल वो नहीं आएगा। तो उसको अगर लाना होगा आपको एक साथ बिल्कुल सामने, बिल्कुल एक साथ लाइन के अंदर, तो आप क्या करोगे, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैग्स दोगे। डिस्प्ले फ्लैग्स का बेनिफिट यही है और उसका जो एक काम पर्पस ही यही है कि आप उसको पेरेंट पे यूज करोगे। क्लियर हो गई बात? मैंने दिया डिस्प्ले फ्लैग्स और गैप की प्रॉपर्टी दे दी, सही है, आमने सामने आ गए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई हमारे पास अगर इस सिचुएशन में हम देखें, हम कौन सा डिजाइन बना रहे थे, क्या बना रहे थे, ये बना रहे ना हम, हाँ ये तो बना रहे, सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस है और यहाँ पे एक स्पेस है ना। मैंने अभी आपको बोला था कि भाई डिस्प्ले फ्लैग्स मैंने यूज कर लिया है, किस पे यूज किया है, मेन्यू लिस्ट पे। मेरा कंटेंट ऐसे सेट हो गया, ठीक है। अब मैं जरा यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ इस वक्त इसका हाल क्या है। अच्छा, फ्लैक्स आपको देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, फ्लैक्स नीचे ये बता रहा है इस पे फ्लैक्स इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है। नैव बार को मैं ओपन करूंगा, मेरे पास दो ग्रुप आ रहे हैं, लोगो ग्रुप और बीटीएन ग्रुप्स, ठीक है। आप देखो मेरे पास जगह तो पूरी है लेकिन वो स्पेस पूरा नहीं ले रहा, क्यों? फ्लैक्स देने के बाद उसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको स्पेस कितना लेना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई है? मैं अगर ये चीज नहीं भी करता तो मैं सिर्फ इतना काम करूंगा कि भाई नैव बार के अंदर मेरे पास लोगो ग्रुप है और बीटीएन ग्रुप है, मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है, एक साइड पूरा कर देना है लेफ्ट पे और एक को कर देना है पूरा राइट पे। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये चीज हम पढ़ेंगे डीप के अंदर, लेकिन अभी आपको जो समझा रहा हूं उसको समझो, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर जस्टिफाई कंटेंट होता क्या, मुझे ये भी नहीं पता। बिल्कुल मुझे पता, आपको नहीं पता, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा काम, ठीक है। अच्छा, मैं आता हूं यहाँ पे लोगो ग्रुप्स के अंदर और नैव बार के ऊपर, जहां फ्लैग्स दिया है वहीं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है, स्पेस अराउंड भी है, बिटवीन भी है और इवनली भी है। अब इवन का मतलब क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तीनों साइड पे स्पेस लेगा लेकिन बराबर ही लेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यानी कि ये एक तो स्पेस लेगा बाहर से, फिर अंदर से, फिर अंदर और फिर बाहर। आपके पास तीन बॉक्स है ना, वापस आते ड्राइंग के ऊपर, तीन बॉक्स है ना ये, या इस वाले बॉक्स को लेते हैं, अब बल्कि ये वाला है ना हमारे पास, ठीक है। तीन बॉक्स है ना हमारे पास, ये क्या करेगा, बाहर से भी स्पेस लेगा एक, फिर अंदर, या बल्कि इसको देखते हैं, या बाहर से स्पेस लेगा एक, मतलब यहां से भी बराबर लेगा, फिर इसको भी बराबर करेगा, फिर इसको भी बराबर करेगा और फिर वहां से भी बराबर कर लेगा। यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक हर जगह पे ये बराबर बराबर स्पेस ले लेगा। मुझे स्टार्टिंग पे बराबर नहीं चाहिए, मुझे लास्ट पे बराबर नहीं चाहिए, लेकिन इवनली पे ये काम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं? सही बताओ, सबको आई है? कितनों को आ गई बात समझ में? हाथ कम उठे हुए, पता ही नहीं चल रहा, सही से हाथ करो ना, पता तो चले यार। मेजॉरिटी को आ गया, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आई? ग्रेट है, मैं बताता हूं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड, ठीक है। मैं आपको पहले स्पेस बिटवीन लगा के दिखाता हूँ, जो पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेस बिटवीन जैसे मैंने लगाया, मैं यहाँ पे आऊंगा, ओके। जो चीज वहां चुपकी भी थी उसके साथ अब वो बिल्कुल कॉर्नर पे चली गई और एक चीज बिल्कुल कॉर्नर पे चली गई, चली गई, चली गई ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आपने कहा कि मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल में करके दिखाता हूँ कि मैं जो ये लोगो ग्रुप है ना इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। लोगो ग्रुप को मैं बंद कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या हुआ, नैव बार के अंदर कितने डिव आ गए, लोगो बॉक्स, नैव लिस्ट, बीटीएन ग्रुप, तीन डिव आ गए। अब स्पेस बिटवीन से क्या होगा, तीन का मतलब हुआ वो तीनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बराबर से मुराद अलग अलग कर देगा, एक को बिल्कुल लेफ्ट रख देगा, एक को बिल्कुल राइट कर देगा और एक को बिल्कुल सेंटर कर देगा, ठीक है। हो गया?
सही है, ये हो गया ना सेंटर में, ये स्पेस बराबर होगा, ठीक है। अगर आप देखने जाओगे तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है अभी आपको, लेकिन ये बराबर ही स्पेस होता है। ये नया बार आप खोलोगे, देखो नजर आ रहा है, मैंने फ्लैक्स पे लेके जा रहा हूं मैं, तो स्पेस देख रहे हो, ये किसका काम हो गया, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है फ्लैक्स का बॉक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। अच्छा, ये चीजें याद रखना, स्पेस बिटवीन इस तरह की प्रॉपर्टी है जो सिर्फ फ्लैग के साथ काम करेगी, तो अगर आपने डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं दिया हुआ, ये काम नहीं करेगी, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे मैं ऐसे बंद करता हूँ, सब खत्म, कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी डिस्प्ले फ्लैक्स की, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स आप दोगे, उसके साथ काम करेगा जस्टिफाई कंटेंट, इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे थोड़ा सा आगे चल के। ये बॉक्स नजर आ रहा है आपको, इस बॉक्स में मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे खुल जाएगा। अब फ्लैक्स के साथ ये प्रॉपर्टीज होती है, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, ये 4-5 प्रॉपर्टीज है जो कि काम करती है किसके साथ, फ्लैक्स के साथ। समझ में आ गई कहानी, ठीक है। इन सबको हम देखेंगे आराम से, सुकून से, ठीक है। अभी जो हमें समझना है उसे समझते हैं। मैंने क्या दिया इसको, स्पेस बिटवीन। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन की जगह ये मेरे पास क्या है, अराउंड है, और ये इवनली आ गया, जो मैंने कहा था आपको। यहाँ उसने गैप ले लिया, यहाँ बराबर गैप है, ये बराबर गैप है, और ये बराबर गैप है, जो मुझे चाहिए नहीं, मेरी कंडीशन ऐसी है ही नहीं, ऐसा ही है ना। क्या हमें ये चीज अभी रिक्वायर्ड है, इस तरह का डिजाइन नहीं। अच्छा भाई, अब मेरे पास दूसरा बचता है अराउंड, बस थोड़ा सा स्पेस दे देता है, यहाँ से बराबर ले लेगा, और बीच बीच से जो है ना एक अलग डिफरेंट स्पेस ले लेगा, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से मेंटेन कर रहा है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्पेस मिल रहा है लेफ्ट और राइट साइड पे। मेरे लिए बेहतर क्या है, स्पेस बिटवीन। अब ये भी नहीं चाहिए मुझे लेकिन थोड़ा बहुत तो स्पेस चाहिए ना, वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ मार्जिन पैडिंग के थ्रू, कर सकता हूँ ना। ये चीज समझ में आ गई, डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सबको समझ में आ गया। अब मैंने आपको कहा कि मुझे स्पेस लेना है इन दोनों, इन सब के बीच में से, मतलब इनको थोड़ा सा जो स्पेस देना पड़ेगा, ऊपर और नीचे हर जगह से, ठीक है। क्या यूज करूंगा मैं, पैडिंग, नैप बार के अंदर कर रहा हूं ना मैं काम, पैडिंग। अच्छा, मुझे चाहिए टॉप और लेफ्ट से, मैं टॉप और बॉटम से मिल लेता हूँ 20, ठीक है। ज्यादा हो गया ये, थोड़ा सा 10 कर लेते हैं इसको, 20 भी सही है। लेफ्ट और राइट से मैं ले लेता हूं उसको ज्यादा, 20, सही है भाई। ये सेट हो गया, इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से, और जहां पे मेरे पास नैप बार है वहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्पेस आ गया। ये गंदा लग रहा है, ये लगेगा, सही है, उसका रीजन है, ठीक है, अच्छा काम है ये। अब मसला ये है, मुझे सब सेंटर में भी चाहिए, सेंटर में चाहिए। फ्लैक्स ही हमें एक और प्रॉपर्टी देता है, बोलता है भाई सेंटर में भी मैं करके दूंगा, आप यूज करो अलाइन आइटम सेंटर। अब मैं आपको ऐसे दिखाता जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बेस लाइन, जैसे ही मैं सेंटर पे जाऊंगा, सेंटर पे आ गया, अलाइन आइटम सेंटर, आपने इसको मेंटेन किया। ये काम आप इसके बगैर भी कर सकते हो, कैसे करोगे, अगर मैं आपको बोलता हूँ मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स यूज नहीं करना था, अब मैं कर रहा हूँ उसको डिस्प्ले इनलाइन से, तो मैं उसको सेंटर पे कैसे करूंगा, सेंटर की कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सिर्फ टेक्स्ट को सेंटर करेगा, टेक्स्ट को टारगेट करोगे, तो बाकी ये जो स्पेस दूसरी चीजें हैं इन सबको बराबर लाना है, तो ये कैसे करोगे, आपको पैडिंग से मेंटेन करना पड़ेगा, पैडिंग से, ठीक है। मार्जिन से भी हो सकता है, लेकिन पैडिंग बेस्ट अप्रोच है इसकी, ठीक है। लेकिन आपके पास जब फ्लैक्स जैसी प्रॉपर्टी है तो आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, आसान आपके लिए हो जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर जैसे मैंने किया, इसने क्या कर दिया, कंटेंट को सेंटर कर दिया, यानी कि ऊपर से नीचे से इसने सारा इक्वल स्पेस लेके उसको सेंटर में अलाइन कर दिया। क्लियर हो गई बात, लोगो नहीं हुआ है क्योंकि उसको हमने एक्स्ट्रा हदें दी हुई है, उसकी वेट भी ज्यादा है, उसकी हाइट भी ज्यादा, सारी चीज ज्यादा है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं सिर्फ इतना काम करूंगा, अब मैं अपने कलर रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसकी जो खूबसूरती है वो खराब ना हो। पहला कलर मैं रिमूव करूंगा इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कलर मैं रिमूव करने जा रहा हूँ इसका कलर, ठीक है, सही है। तीसरा कलर क्या है मेरे पास, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेन काम ये करना है कि अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग दिखता हूँ तो उसका कलर यूज कर ले हम, लेकिन ये डिफरेंट है, हमारे पास जो बन रहा है वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, तो नैप बार में मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, जो मैंने वहां पे दिया था, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, तो क्या करता है ऊपर नीचे से सेंटर कर देगा कि स्पेस ले लेगा, तो उसने सेंटर कर दिया, ठीक है। इसको मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे इसमें इन्होंने दिया हुआ डिफरेंट, और स्पेस चाहिए मुझे तो मैं यहाँ से गैप की प्रॉपर्टी जो मैं यूज कर रहा था, मैंने कहा यूज की थी गैप की प्रॉपर्टी मेन्यू लिस्ट के अंदर, तो मैं इसको बढ़ा के 20 कर देता हूँ, ठीक है, तो इनके दरमियान क्या हो जाएगा, गैप बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। बटन सेट करना है मुझे, मैं बटन सेट कर सकता हूँ। बटन कैसे सेट करना है भाई मुझे, देख रहे हो इसका बटन डिफरेंट है, हमारा बटन थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, बटन पे आते हैं, बटन ग्रुप के अंदर हम वो चीजें रखेंगे जो कि सब पे कॉमन है। अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, मैं हो सकता है इसमें फ्लैक्स ऐड कर दूं, चलो मैं भी इसको एक छोड़ देता हूँ, मैं डायरेक्ट बटन पे आता हूँ। बटन के अंदर मुझे क्या करना है, पहले तो मैं दूंगा इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है, मैं इसको देता हूँ रेड, ठीक है, ये देता हूँ, सही है, बैकग्राउंड कलर आ गया। अभी आप इसमें देखो तो इसमें एक मसला आ रहा होगा, मसला ये आ रहा है, इस पे देखो बॉर्डर आ रहा है ना, ये बटन जो बॉर्डर वाले होते हैं ना खूबसूरती खराब करते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या आ रहा है बॉर्डर नन कर देना आपने, सिर्फ बॉर्डर नन जैसे ही आप करोगे चला गया बॉर्डर, ठीक है, लेकिन ये कितना चुपके में आपस में, आप क्या करोगे पैडिंग दोगे, पैडिंग दोगे, ठीक है, पैडिंग कैसे दोगे, ऊपर से टॉप और लेफ्ट से मैं चाह रहा हूँ टॉप्स और बॉटम से 10 और लेफ्ट और राइट से 20। एग्जाम्पल के लिए क्या मुझे सही लग रहा है, इस चीज को देखना है मुझे, खूबसूरती आ गई। अच्छा, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आऊँ तो देखूँ तो इसके अंदर क्या है बॉर्डर रेडियस है, तो मैं इसको क्या दे सकता हूँ बॉर्डर रेडियस, जैसे मैं इसको 20 दे देता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, 10 दे देता हूँ तो बेहतर है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है लॉगिन और साइन अप दोनों है ना, नहीं मैं जो बताना चाह रहा था रुको, लॉगिन साइन अप तो है, कलर देखो कलर, कलर है हमारे पास वाइट, हमने कलर ऐसा चूज किया हुआ है तो हमारे पास अभी वाइट से ही दिखेगा हमें, ठीक है, कुछ बेहतर लग रहा है, ये और बेहतर लगेगा जब मैं इसका आपको इसका इसका ये वाला बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दूंगा, ठीक है, बेहतर लगेगा पहले से। इस लोगो को मैं एडजस्ट कर देता हूँ, लोगो मुझे काफ़ी तंग कर रही है, लोगो का मेरे पास लोगो ग्रुप है, लोगो इमेज है, विड्थ और हाइट दे दी, इसको भी अगर मैं पैडिंग दे दूँ तो ये मेरे पास और एडजस्ट हो जाएगा 10 पिक्सल, हो गया सेट। थोड़ा सा ये इसका जो है ना वो ख़राब हो गया, वरना सही है, थोड़ा सा हाइट की वजह से जो है तंग कर रहा है, लेकिन सही है। अगर मैं इसको 80 कर दूँ, हाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी मुझे, सेट हो जाएगा ये, ठीक है, काम हो रहा है, थोड़ा सा सही लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करना चाहो तो कर लो, इसको एडजस्ट ऐसे कर लो कि आप इसका थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो, जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज अगर अभी 16 है तो मैं इसको कर देता हूँ 24, ठीक है, इसके अलावा मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, फॉन्ट वेट कर देता हूँ उसका, ठीक है, फॉन्ट वेट इसका कर देता हूँ आई थिंक 700 भी इनफ होगा, सही है। फॉन्ट फैमिली अच्छी नहीं है इसलिए कलर अच्छे लग रहा है, ठीक है, आप डायरेक्ट जाके जो है ना इस पे जाके या इसके मेन कंटेनर पे जाके डायरेक्ट दे दो फॉन्ट फैमिली, ताकि सब पे इम्प्लीमेंट हो जाए। वो एक आती है ना हमारे पास, ठीक है, ये सही है, सही है, हो गया बेहतर, लेकिन अब मुझे फॉन्ट बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं फॉन्ट बोल्ड हटा देता हूँ, सीधा सिंपल ही रखते हैं, उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आप इसमें मल्टीपल कंटेंट ऐड करना चाहो अपने हिसाब से ऐड कर लो, इसको चेक कर लो, ठीक है जी।
हाँ, इसको साथ कर लेते हैं अभी, मसला नहीं है। मैंने असल में इसको हटा दिया ना, लोगो ग्रुप को। मैंने आपको समझाने के लिए लोगो ग्रुप हटाया था। अगर जैसे लोगो ग्रुप डालूंगा साथ आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लोगो ग्रुप की मेरी क्लास थी, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस पर मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लैग्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें गैप की प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसमें गैप चाहिए 30 px का, ठीक है। या बल्कि मैं काम कर सकता हूँ, इसके अंदर भी मैं जस्टिफाई कंटेंट दे सकता हूँ, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये आमने सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नहीं बल्कि नहीं, इसको बल्कि मैंने ऑलरेडी इसको दिया हुआ है ना, स्पेस बिटवीन। इसको मैं गैप ही दे देता हूँ, स्पेस बिटवीन ही ख़राब कर देगा। इसको मुझे पर विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी इसके लिए, तो मैं इसको देता हूँ गैप की प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास गैप ज़्यादा नहीं है ना, इसको मैं देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। सही है भाई। तो देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, आप थोड़ा गैप ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है। लेकिन सेंटर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये, ठीक है भाई। सेट है, इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर हमें डिफरेंट कलर देने, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है डॉट ptn इवन होता है, क्या होता है, नहीं लेफ्ट, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट चाइल्ड तो है, उससे भी हो जाता है। एक और होती है, मेरे जहन में नहीं आ रही, रुको मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट चाइल्ड भी दे सकते हैं हम, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है, आफ्टर बिफोर कंटेंट, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट सेलेक्टर, एक्टिव ब्लैंक, लास्ट चाइल्ड होती है, लास्ट टाइप ऑफ, nth चाइल्ड, चाइल्ड होती है, इसको शायद ऐसे देते हैं, मैं भूल गया। ये nth चाइल्ड की प्रॉपर्टी होती है, मैं इसको जरा वो भूल गया उसका पर्पस, मतलब इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये होता है कि ये ना हमारे पास हो जाता है कि अगर हमारे पास अगर 4 बटन आएंगे तो हम इसमें इवन ऑड की बेस पे इसको मेंटेन कर लेंगे। यानी कि अगर हमारे पास इवन के अंदर जो बटन होगा उसमें ये स्टाइलिंग आएगी, और ऑड होगा तो उसके बटन में ये वाली स्टाइलिंग आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है इस nth स्टाइल, कहाँ चला गया, nth चाइल्ड से होती है ये। मैं इसका जाना, ये सेलेक्टर है हमारे पास ना, हमने देखा ना सूडो सेलेक्टर से, nth चाइल्ड इन CSS, हाँ सही है, ये मिल गया ना मुझे। अगर इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है -n और +3, ठीक है, एन चाइल्ड इवेंट, यार मैं ये देख रहा था इवेंट। तो क्या होगा कि इवेंट वाले का जो है ना कलर दूसरा आएगा हमारे पास, और ऑल्ट का डिफरेंट आएगा, फंक्शन लेके ये बनेगा ना। सही बना रहा था मैं। यहाँ पे हमें चाहिए इवेंट या ऑड, इवेंट, इवेंट अगर हम यूज़ कर लेते हैं इसको, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अब बैकग्राउंड कलर हमारे पास इवेंट में ये सही है, ठीक है। इस बैकग्राउंड कलर को हम याद दे देते हैं, और उसमें क्या होगा, इसके अलावा पैडिंग वगैरह तो सही है, बॉर्डर रेडियस भी सही है। कलर को भी हम इसमें दे देते हैं इवेंट के अंदर। ये ख़राब हो गया, ट्राई करता हूँ वैसे क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा, आ गया, ज़बरदस्त हो गया। अब इसको जो नॉर्मल कलर है इसको मैं दे देता हूँ वाइट, सॉरी बैकग्राउंड कलर वाइट, और इसका जो हमारे पास कलर है उसको दे देते हैं कलर ब्लैक, है ना। काम कर रहा है, कर रहा है, ठीक है।
अगर मुझे इस पर बॉर्डर देना है तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको दे दूंगा बॉर्डर 1px सॉलिड, लेकिन जो इसका कलर है ना मैं उसको कर देता हूँ ग्रे, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा लाइट दिखे, ठीक है। इसको मैं कलर कर दूंगा और ये सही रहेगा, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना, क्या बात है। इसके भी बगैर भी कर सकते हो आप, अलग अलग करके टाइप करके। मैंने आपको नई चीज़ दिखानी थी ना, वो थी ये एंड चाइल्ड। तो आप यहाँ एवन पास करोगे तो वो जितने भी अब आप मैं आपको बताता हूँ कि अगर फर्ज करो कि अगर मैं इसकी बटन और बना देता हूँ, तो ये चीज़ समझा रहा था। अब मुझे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग करने की। अब मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर मैं उसको ऐसे हैंडल कर सकता हूँ। ये सिर्फ यहाँ की ज़रूरत नहीं है बटन के लिए। आपके पास अगर 4 बॉक्सेस आए हुए, दो अलग कलर, एक कलर वाइट है, एक कलर आपके पास ब्लैक है, फिर वाइट है और फिर ब्लैक है, काइंड ऑफ चेस आपके पास बन रहा है, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। समझ गया भाई? ऐसे हाँ 1 2 3 कर सकते हो, लेकिन एंड चाइल्ड बस में इवन ऑड नहीं होगा ना, फिर वो फिर आपके पास 1 to 1 का मतलब अलग चलेगा जी। और लिख दो, सही है, मतलब समझा नहीं मैं। अरे तो ऑड में आ जाएगा ना वो लड़के, बस सही है भाई। तो ये हमारे पास सिंपल सी नैप बार तैयार हो गई हमारी, ठीक है। कोई सवाल किसी का इससे रिलेटेड जो आपको नहीं समझ में आया हो? इवन और ऑड के लिए आप यूज कर सकते हो जिस जगह पे आप देना चाह रहे हो। अब मेरे पास बटन है मल्टीपल, तो मैंने इसको टारगेट किया, ठीक है। मैं इसको नीचे ले आता हूँ या पहले ले आता हूँ, बात देखिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक तो बाय डिफॉल्ट बटन रख दिया, यानी कि मैंने रखा कि भाई या तो मेरा जो इवन है वो एक बाय डिफॉल्ट रख दो, या मेरा ऑड जो है वो बाय डिफॉल्ट रख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑड रखा है, मैं इसको इवन ही कर देता हूँ, सही है ना, सही रहेगा ना ये। तो अब क्या होगा, जो पहला वाला बटन है वो मेरे पास वही वाली क्लासेस लेगा, ठीक है, ये सारी चीजें लेगा। जो दूसरा वाला बटन है उसके अंदर मैंने सिर्फ चेंजेस करी है, बैकग्राउंड कलर और कलर, क्लासेस ये भी ले रहा है। पैटर्न देखो तो बराबर आ रही है, बॉर्डर रेडियस सबका सेम आ रहा है ना, ये देखो ना, नजर आ रहा है सबको, बॉर्डर रेडियस इधर आ रहा है। अगर अब आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बॉर्डर आ रहा है ना बॉर्डर। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप बॉर्डर नन कर दो, वो समझेगा अच्छा भाई यहाँ पे नन करना था, अब यहाँ पे बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, सही स्क्रीन तो आप लोगों के पास शो हो रही है ना सबको। तब आप यहाँ देखो, यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, यहाँ बॉर्डर नहीं आ रहा, सही है। एक ब्लैक है एक वाइट है, कैसे आ रहा है, एक तो ये डिफॉल्ट क्लासेस है इसकी, ये तो उसकी डिफॉल्ट क्लास है कौन सी, बॉर्डर और रेडियस, ये तो सब उठा रहे हैं। लेकिन मैंने चेंज किया है इस एन चाइल्ड के थ्रू बैकग्राउंड कलर, कलर और बॉर्डर, तो उसने सिर्फ उस चीज को पिक किया है, बाकी चीजों को वैसी का वैसी ही रखा है। अब आप देखोगे तो सबकी पैडिंग सेम है जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई थी, सबका बॉर्डर रेडियस सेम है जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ था। चेंज क्या हुआ, सिर्फ बॉर्डर कलर, कलर और बॉर्डर नन। समझ में आ गई कहानी? कोई सवाल? जल्दी बताओ, नहीं है पक्का? फिर आप लोग असाइनमेंट दे दूं उसका, बना लेंगे? साथ में हीरो सेक्शन भी दे दूं, बना लेंगे? नहीं
क्यों मुश्किल है? दो चीज़ें तो समझ में आ गई, अगर आपको समझ में समझा दी ना मैंने भाई। जैसे हमने ये चीज़ें बनाई है इसी तरह अब हीरो सेक्शन को चलो देख लेते हैं हम फटाफट से। यह आपका स्क्रीन है, ठीक है, लैब बार आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बचा आपके पास हीरो सेक्शन, जैसे कि ये वाला, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो तो अब आप इसको डिवाइड करो दो डिव के अंदर, ये वाला डिव एक हो गया और एक ये वाला डिव हो गया, है ना? सही है ना? लेकिन मुझे इसको आमने सामने लाना है, तो पहले तो मैं बनाऊंगा इसका पेरेंट, क्योंकि मुझे फ्लैक्स देना है। मैंने आपको कहा फ्लैक्स पे चलता है पेरेंट पे। फिर एक डिव बनेगा ये आपका हीरो सेक्शन कंटेंट का, और ये बन जाएगा आपके पास इमेज का। सही है? ये पेरेंट हो गया, हीरो सेक्शन पेरेंट हो गया, हीरो सेक्शन कंटेंट का हो गया ये, और ये इमेज का हो गया। सही है? ऐसे हो गया। अब इसके अंदर आपके पास एक हेडिंग आ रही है, एक पी टैग आ रहा है, एक सर्च बॉक्स आ रहा है, और उसके नीचे 3 लोगो आ रहे हैं। इसको आप डिजाइन कर लोगे। पहले क्या है आपके पास? हेडिंग, हेडिंग आ गई आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास पी टैग। आप पी टैग क्या डिजाइन कर लोगे, डिफाइन कर दोगे भाई ये मेरा पी टैग हो गया, ठीक है। ये पी टैग हो गया आपका, ये पी टैग हो गया। सही है? एक एग्जांपल दे रहा हूं। नेक्स्ट है आपके पास एक बटन है, सर्च बॉक्स है आपके पास। सही है? इसके अंदर आपके पास एक बटन आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास 3 लोगोज आ रहे हैं, 3। बताता हूं, ठीक है। ये चीज बन गई, ये आपका एक सिंपल कंटेंट है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप कैसे रखोगे। ये तो आपने इतना बना लिया, ठीक है। H1 नीचे, H1 के ऑटोमेटिक नीचे पी टैग आ जाएगा, पी टैग के नीचे इनपुट आएगा। लेकिन क्या वो नीचे आएगा? क्यों नीचे नहीं आएगा? पी टैग तो ऑलरेडी वो है ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो पी टैग नीचे ही तो आएगा ये आपका। आपके पास ये वाला जो बॉक्स है इसके लिए आप एक पेरेंट बनाओगे, जिसको बता रहा हूं बेटा, सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन तीनों को सामने ला रहा है, मेंटेन करना है। ये लोगोज है, ठीक है, ये आपके पास लोगोज है, कंपनी के किसी के भी है। अब आपने बोला कि भाई ये सर्च बॉक्स है और सर्च बॉक्स के अंदर बटन ऐड करना है, सही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिव है ना, उसके अंदर 2 चीजें आपके पास, बटन और इनपुट है। ये आपको लग रहा है कि ये अलग अलग है, मतलब आपको लग रहा है बटन ऊपर आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कहां चला गया ये गायब हो रहा है भाई। या आप देखो, इसको अलग बना लो, ये इसके साथ आ गया, हल्का सा आप मार्जिन लेफ्ट दे दो, हल्का सा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये एक डिव है जिसमें इनपुट बना हुआ है, और दूसरा डिव आपके पास क्या है? बटन है। सही है? अब इसकी भी 2 अप्रोच है। एक मैं मेन डिव बनाऊं, उसके अंदर रखूं बटन विथ इनपुट टैग, ठीक है। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही है? यानी कि मैंने एक डिव बनाया और एक में रख दिया मैंने इनपुट टैग और एक में रख दिया बटन। अब आपको जो इनपुट टैग है वो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी स्टाइलिंग अच्छी हुई, क्योंकि यहाँ पे उसको आप क्लिक करोगे तो उसके बाद बॉर्डर नहीं आएगा, क्योंकि उसका उन्होंने बॉर्डर लाइन किया होगा। इसमें एक होती है आउटलाइन, आउटलाइन लाइन कर दोगे तो वो आउटलाइन भी नहीं आएगी इसके अंदर आपको। फिर इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है? बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, लेकिन ये किसको दिया हुआ है? इसको, पैरेंट डिव को, इसको नहीं दिया हुआ। ये वैसी का वैसी है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये वेबसाइट अगर कहीं लाइव होती है मैं आपको दिखा देता, लेकिन ये शायद मुश्किल ही हो। लेकिन ये डिफरेंट है ना, देखा, ये डिफरेंट है। उसने सिर्फ उसके लिए डिजाइन किया होगा अपने लिए, बस प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप लोग प्रैक्टिस के लिए बनाओगे, इस तरह उसने डिजाइन किया हुआ है। नेक्स्ट उसका क्या है?
बटन है, ठीक है, बटन है। तो ये उसने जब बॉर्डर ही इसका नहीं दिख रहा, सही है, यानी अगर मैं इसका बॉर्डर ही अगर वाइट कर दूं, ठीक है, वाइट है इसके अंदर, नहीं आ रहा वाइट, कहाँ से होता है यार ये, इतना इस्तेमाल नहीं है यार ये हमने, ये स्टॉक ब्लैक है, वाइट हो गया। अब आपको पता चल रहा है बॉर्डर है, लेकिन इनपुट टैग तो है, तो उन्होंने ये किया हुआ है। और दूसरा ये बटन है, वो आपको फील ऐसा दे रहा है क्योंकि उसने बटन को बराबर किया हुआ है अपने उस बॉक्स के बिल्कुल बराबर। वो आपको फील ऐसे दे रहा है कि यार ये इसके साथ है, ये फील दे रहा है ना आपको, लेकिन वैसा है नहीं। वो बॉर्डर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो बॉक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये कला है आर्टिस्ट की, ठीक है, बनाने वाले की। क्लियर हो गई बात? तो मैं आपको ये डिजाइन दे देता हूँ, ठीक है, ये नहीं दूंगा, मेरे पास एक ऑलरेडी है, मैं आपको सारी चीजें दूंगा, टेंशन नहीं लो, सारी चीजें दूंगा, ये वाली इमेज भी दे दूंगा, ये वाली इमेज भी दे दूंगा, बाकी बनाना आपका काम है। इंक्लूडिंग मैं आपको फॉन्ट साइज भी दे दूंगा कि भाई ये फॉन्ट साइज है इसका, सॉरी फॉन्ट फैमिली, ये फॉन्ट फैमिली आपने इसके लिए यूज करनी है, ताकि वो आप एग्जैक्ट आपको नजर भी आए, सही है, ताकि आप उसमें जो है ना बोलो क्या सर आपने फॉन्ट फैमिली अच्छी दी थी इसलिए जो है ना मैच नहीं कर रहा, तो फिर आपको मैं फॉन्ट फैमिली भी वो दे दूंगा कि भाई ये वाली यूज करो, तो आपको एक डिजाइन बनेगा बनेगा, सही है। इसको बनाने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा देखेंगे लेआउट, तो हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, और लाइव कैसे करना है इस प्रोजेक्ट को। तो हम नेटलिफाई को देखेंगे कि नेटलिफाई पे आप इस प्रोजेक्ट को कैसे लाइव करोगे, ताकि आप अभी बनाना शुरू करो तो अपना पोर्टफोलियो रेडी करना शुरू कर दो अभी से, सही है। क्लियर है ना सबको? कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं